गौर से सुनिए दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन की कठिनाइयों के बीच कुछ लोग कैसे उठ खड़े होते हैं जबकि अन्य टूट जाते हैं? क्या है वह खास बात जो एक इंसान को मानसिक रूप से इतना मजबूत बना देती है कि वह हर असफलता, हर संघर्ष को जीत में बदल सकता है? क्या आप भी अपने मस्तिष्क और चेता तंतु की ताकत को पहचानने और उसे बढ़ाने के लिए तैयार हैं? हम सबके जीवन में मुश्किलें आती हैं, असफलताएं भी होती हैं, लेकिन क्या हम जानते हैं कि ये सब हमारी यात्रा का हिस्सा है? ये हम पर निर्भर करता है कि हम इनसे कैसे निपटते हैं। मानसिक मजबूती केवल हमारे शरीर की नहीं, हमारे मस्तिष्क और चेता तंतु की भी एक शक्ति है। जब हम खुद को समझने लगते हैं तो हम अपनी सीमाओं को चुनौती देना शुरू करते हैं, और जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं, यही वह क्षण होता है जब हम अपनी असली ताकत को जान पाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही जीवन परिवर्तन करने वाली बातें, आध्यात्मिक ज्ञान और मनोविज्ञान का संगम पसंद है तो हमारा चैनल आपके जीवन की रोशनी बन सकता है। ये चैनल सिर्फ वीडियो का संग्रह नहीं बल्कि आत्मा को जगाने का एक सफर है। तो अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मानसिक मजबूती का असली अर्थ। दोस्तों, मानसिक मजबूती का मतलब सिर्फ कठिन परिस्थितियों में टिके रहना नहीं है। यह अपने विचारों, भावनाओं और व्यवहारों को इस तरह संतुलित रखना है कि कोई भी परिस्थिति आपको तोड़ न सके। जब आपका मस्तिष्क स्पष्ट, स्थिर और संतुलित होता है, तब आप किसी भी परिस्थिति को अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं। यह एक ऐसी स्थिति है जहां व्यक्ति भीतर से अडिग होता है। उसका मन भय से नहीं डगमगाता, उसका मस्तिष्क नकारात्मकता का शिकार नहीं बनता। मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति असफलता से डरता नहीं, बल्कि उसे अपनी ताकत में बदल देता है। वह जानता है कि गिरना कोई अंत नहीं, गिरना तो एक नया आरंभ है। मस्तिष्क और चेता तंतु का तालमेल। अब बात करते हैं उस शक्ति की जो हर इंसान के भीतर है, हमारे मस्तिष्क और चेता तंतु का तालमेल। दोस्तों, जब आपका मस्तिष्क किसी भावना को महसूस करता है तो आपका चेता तंतु पूरे शरीर को उसी के अनुसार प्रतिक्रिया करने का संकेत देता है। अगर आपका मस्तिष्क डरता है तो शरीर भी डर महसूस करता है, लेकिन जब मस्तिष्क शांत और स्थिर होता है तो शरीर भी संतुलित रहता है। यही कारण है कि ध्यान, योग और आत्म अवलोकन को इतना महत्व दिया गया है, क्योंकि जब आप अपने विचारों को समझना शुरू करते हैं तो आप अपने मस्तिष्क के स्वामी बन जाते हैं, और जब आपका मस्तिष्क आपका साथी बन जाता है तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं लगती। मानसिक मजबूती विकसित कैसे करें? अब सवाल उठता है, मानसिक मजबूती कैसे विकसित की जाए? दोस्तों, यह कोई जादू नहीं है जो एक दिन में आ जाए। ये रोजमर्रा की आदतों और छोटे छोटे अभ्यासों से आती है। सोचिए, आपका मस्तिष्क एक खेत की तरह है। जो बीज आप इसमें बोते हैं वही फल देता है। अगर आप इसमें डर, नकारात्मकता और असफलता के बीज डालेंगे तो यही उगेगा, लेकिन अगर आप सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास और धैर्य के बीज डालेंगे तो ये खेत खुशहाली से भर उठेगा। सुबह की शुरुआत ध्यान से। सुबह का समय आपके मस्तिष्क के लिए सबसे उपजाऊ होता है। इस समय आपका मन शांत और ग्रहणशील होता है। अगर आप दिन की शुरुआत ध्यान से करते हैं तो पूरा दिन संतुलित और ऊर्जावान रहता है। सिर्फ 10 मिनट का ध्यान आपके मस्तिष्क को गहराई से रीसेट कर सकता है। यह आपको दिन भर केंद्रित और शांत रखता है। जर्नलिंग। अपने विचारों को बाहर निकालिए। हर दिन अपने विचारों को लिखिए, अपने लक्ष्य, अपनी चिंताएं, अपनी सफलताएं, सब कुछ। क्योंकि जब आप लिखते हैं तो आप अपने विचारों को स्पष्ट करते हैं। आपका मस्तिष्क व्यवस्थित होता है। आप ये जान पाते हैं कि आपको किस दिशा में जाना है। जर्नलिंग आत्म समझ की कुंजी है। यह आपके भीतर झांकने का एक माध्यम है। हम अक्सर जो हमारे पास नहीं है उसी पर ध्यान देते हैं, लेकिन जब आप जो है उसके लिए आभार व्यक्त करते हैं तो आपका मस्तिष्क नकारात्मकता से मुक्त होता है। हर सुबह और हर रात कम से कम 3 चीजें लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं। यह अभ्यास आपके भीतर एक गहरी संतुलन की भावना जगाता है। योग और प्राणायाम। गुरुकुल युग में विद्यार्थियों को दिन की शुरुआत योग और प्राणायाम से करने की शिक्षा दी जाती थी, क्योंकि योग सिर्फ शरीर को नहीं, मस्तिष्क और चेता तंतु को भी स्थिर करता है। यह आपके भीतर की ऊर्जा को संतुलित रखता है। आज भी अगर आप रोज 15 मिनट योग करें तो आपका मानसिक स्वास्थ्य कई गुना बेहतर हो सकता है। स्वयं से संवाद करें। हर दिन अपने आप से बात करें। कहें, मैं सक्षम हूँ, मैं हर परिस्थिति का सामना कर सकता हूँ, मेरे भीतर असीम शक्ति है। ये वाक्य सिर्फ शब्द नहीं है, यह आपके चेता तंतु को सक्रिय करते हैं। यह आपके मस्तिष्क को सकारात्मक दिशा देते हैं। निरंतरता सबसे बड़ी शक्ति है।
दोस्तों, कोई भी आदत तभी प्रभावी होती है जब आप उसे रोज निभाते हैं। अगर आप ध्यान, योग, जर्नलिंग और आत्म संवाद को नियमित रूप से करते हैं, तो आपका मस्तिष्क हर दिन और मजबूत होता जाएगा। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपका दृष्टिकोण बदल गया है। अब वही परिस्थितियां जो पहले मुश्किल लगती थी, अब आसान लगेंगी। प्राचीन ज्ञान और आधुनिक मनोविज्ञान का संगम। भागवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा था, मनुष्य का मन ही उसका मित्र है और वही उसका शत्रु भी। अगर मन नियंत्रित है तो वह आपका सबसे बड़ा साथी है, अगर नहीं तो सबसे बड़ा दुश्मन। गुरुकुल परंपरा में शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ ज्ञान प्राप्त करना नहीं था, वह मस्तिष्क और चेता तंतु को स्थिर बनाना सिखाती थी। विद्यार्थियों को सिखाया जाता था कि कैसे कठिन परिश्रम और ध्यान के माध्यम से अपने विचारों को नियंत्रण में रखा जाए। आधुनिक मनोविज्ञान भी यही कहता है। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी (CBT) और माइंडफुलनेस दोनों तकनीकें सिखाती हैं कि नकारात्मक विचारों को पहचाना जाए और उन्हें सकारात्मक सोच में बदला जाए। जब आपका मस्तिष्क मैं नहीं कर सकता कहे, तो जवाब दीजिए, क्यों नहीं कर सकता, मैंने पहले भी किया है। यही संवाद आपकी आंतरिक शक्ति को जगाता है। विवेक का फूल। प्राचीन काल में एक विद्यार्थी था विवेक। वह बुद्धिमान था, लेकिन आत्मविश्वास की कमी थी। एक दिन उसके गुरु ने कहा, जाओ जंगल से वह फूल लेकर आओ जो सूर्यास्त के बाद खिलता है। विवेक ने खोज शुरू की। पहले दिन वह खाली हाथ लौटा, दूसरे दिन भी कुछ नहीं मिला, लेकिन हर दिन जंगल में बिताया गया समय उसे खुद के भीतर झांकने का अवसर दे रहा था। 10वें दिन उसे एहसास हुआ, वह फूल कोई बाहरी चीज नहीं, बल्कि उसके भीतर की जागरूकता है। उसने समझा, वो फूल मेरा आत्मविश्वास है। गुरु ने कहा, जिस फूल को तुम खोज रहे थे, वह तुम्हारे भीतर ही था। यही है मानसिक मजबूती की जड़, जो हमें भीतर से खिला देती है। पर्वतारोही की जीत। एक पर्वतारोही था जिसने एक दुर्घटना में अपने दोनों पैर खो दिए। सबने कहा, अब तुम्हारा जीवन खत्म हो गया, लेकिन उसने कहा, नहीं, मेरे मस्तिष्क ने अभी हार नहीं मानी। उसने कृत्रिम पैरों के सहारे दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ाई की। वह कहता था, जब मैंने सोचा कि मैं हार गया हूँ, तब मेरे मस्तिष्क ने मुझसे कहा, तुम्हारे भीतर एक और कोशिश बाकी है, और वही कोशिश मेरी सबसे बड़ी सफलता बन गई। किसान की जीत। एक किसान था जो लगातार असफल होता रहा। सूखा पड़ा, फसल बर्बाद हुई। सबने कहा, अब छोड़ दो, ये काम तुम्हारे बस का नहीं। लेकिन उसने कहा, जब तक मैं सांस ले रहा हूँ, हार मानने का सवाल ही नहीं। वह रोज मेहनत करता रहा। धीरे धीरे उसकी जमीन फिर उपजाऊ हो गई। वर्षों बाद वही किसान अपने क्षेत्र का सबसे सफल व्यक्ति बना, क्योंकि उसने हार को स्वीकार नहीं किया, बल्कि उसे अपनी ताकत बना लिया। संघर्ष का असली अर्थ। दोस्तों, जीवन की हर कठिनाई एक परीक्षा है। हर असफलता एक संदेश देती है, तुम्हारे भीतर और ताकत है। हर बार जब आप गिरते हैं, तो आपके चेता तंतु दो विकल्प देते हैं, या तो रुक जाओ, या फिर उठो और दोबारा कोशिश करो। आपका चयन ही आपकी दिशा तय करता है। जैसे लोहा आग में तपकर मजबूत होता है, वैसे ही इंसान कठिनाइयों से तपकर मानसिक रूप से अजेय बनता है। गुरु और दिया आत्मविश्वास का तेल। एक बार एक शिष्य गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव, मैं असफलताओं से टूट गया हूँ। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, ये दिया जलाओ। शिष्य ने दिया जलाया। गुरु ने पूछा, क्या इस दिए को जलाने में तेल की भूमिका है? शिष्य ने कहा, हाँ। गुरु बोले, और क्या हवा इसे बुझा सकती है? शिष्य ने कहा, हाँ। गुरु ने कहा, तेल तुम्हारा आत्मविश्वास है और हवा तुम्हारी असफलताएं। जब तक तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास का तेल है, हवा तुम्हें बुझा नहीं सकती। आरव की 3 परीक्षाएं। एक छोटे से गांव का लड़का था आरव। वह गरीब था, पर सपने बड़े थे। एक दिन एक ज्ञानी बाबा आए और बोले, जो मेरी 3 परीक्षाएं पास करेगा, उसे मैं जीवन का रहस्य बताऊंगा। पहली परीक्षा आत्मविश्वास की। बाबा ने पूछा, क्या तुम अपने सपनों पर विश्वास करते हो? आरव बोला, हाँ। बाबा बोले, पहली परीक्षा पास। दूसरी परीक्षा संघर्ष की। बाबा ने पूछा, क्या तुमने कठिनाइयों का सामना किया है? आरव ने कहा, हाँ, पर हर बार मैं उठा हूँ। बाबा मुस्कुराए, दूसरी भी पास। तीसरी हार मानने की परीक्षा। बाबा ने पूछा, क्या तुम कभी हार मानते हो? आरव बोला, कभी कभी सोचता हूँ, पर फिर याद आता है हार मानने का कोई विकल्प नहीं। बाबा ने कहा, तुमने जीवन का रहस्य जान लिया है। मानसिक मजबूती ही सबसे बड़ी शक्ति है। जीवन का सार। दोस्तों, जब आपका मस्तिष्क स्थिर होता है, तो आपकी दिशा स्पष्ट होती है। जब आपका चेता तंतु जागृत होता है,
तो आप हर परिस्थिति में डटे रहते हैं। याद रखिए, मानसिक मजबूती का मतलब कठिनाइयों से बचना नहीं, बल्कि उनके बीच मुस्कुराना सीखना है। हर असफलता, हर दर्द, हर गिरावट आपको कुछ सिखाने आए हैं। इसे स्वीकार कीजिए और आगे बढ़िए। खुद पर विश्वास रखें। तो दोस्तों, आज से खुद से यह वादा कीजिए, मैं अपने मस्तिष्क का स्वामी बनूंगा। मैं अपने चेता तंतु को जागृत करूंगा। मैं हर परिस्थिति में स्थिर रहूंगा। कहिए अपने आप से, मैं सक्षम हूँ, मैं अजेय हूँ। मेरी मानसिक मजबूती ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। जब आप ऐसा कहेंगे तो ये सिर्फ आवाज नहीं होगी, यह आपके भीतर की चेतना को जगाएगी। अगर इस कहानी ने आपको प्रेरित किया तो इसे अपने दिल में बसाए। हमारे चैनल से जुड़िए, जहां हम हर दिन आपके भीतर की ताकत को जगाने वाली कहानियां लेकर आते हैं। याद रखिए, आपके भीतर वह शक्ति है जो दुनिया बदल सकती है। तो चलिए इस यात्रा पर साथ चलते हैं और अपने मस्तिष्क और चेता तंतु की असली ताकत को पहचानते हैं। दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही जीवन परिवर्तन करने वाली बातें, आध्यात्मिक ज्ञान और मनोविज्ञान का संगम पसंद है तो हमारा चैनल आपके जीवन की रोशनी बन सकता है। ये चैनल सिर्फ वीडियो का संग्रह नहीं बल्कि आत्मा को जगाने का एक सफर है। तो अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।